हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी मीडियम फिजिक्स। चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें बतलाने वाले हैं चुंबकीय बल, है ना। चुंबकीय बल से संबंधित क्या क्या चीजें आएगी आज उस पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज की जो टारगेट होगी, टॉपिक होगी, वो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आज का टॉपिक होगा दाहिने हाथ के हथेली का नियम। यानी ये दाहिना हाथ है और इसका हथेली ले रहे हैं, यानी थप्पड़ ले रहे हैं। यही थप्पड़ का नियम, यानी किस लिए यूज करेंगे ये भी बताएंगे, इससे रिलेटेड बातें। दूसरा आएगा धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल। यानी कोई भी धारावाही चालक है उस पर चुंबकीय बल, यानी यदि उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कितना बल लगता है, इसको डिस्कस करने वाले। और तीसरा टर्म आता है धारावाही बंद पास, यानी जिसको बोलते हैं एक कोई लूप है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, उस पर बल लागू। तो सब के सब यहाँ पे बातें जो होने वाले हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से होने वाले हैं, और तीनों को किस तरीके से डिस्कस करेंगे वो देखिएगा, और किन किन पर्पस के लिए करेंगे ये भी देखिए। तो दाहिने हाथ के हथेली का नियम, यानी दाहिने हाथ के थप्पड़ का नियम, ठीक है। इसके लिए मैं बात करूं कि इसका जो सबसे मेन पर्पस है वो चुंबकीय बल की दिशा को बतलाने के लिए। किस पर चुंबकीय बल की दिशा? तो कोई यदि धारावाही चालक तार है या फिर कोई विद्युत आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा हुआ है, या तो विद्युत आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो सपोज कर लीजिए, देखिए सबसे पहले यहां पर मान लेता हूं कि एक जो है से बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश इस तरफ गति कर रहे हैं और इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। देखिए ऐसे, तो दाहिना हाथ लेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर के तरफ इस अंगुली को रखेंगे, और जिधर गति की दिशा है उधर अंगूठा को रखेंगे। तो ये जो हथेली है, ये वाला फेस, ठीक है, थप्पड़, ये जिधर की ओर है उधर ही बल की दिशा होगी। थप्पड़ जो है ये बल की दिशा को निरूपित करेगा। ये हो गया। दूसरी बात है कि यदि कोई चालक तार है, देखो ये चालक तार है, इसमें विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है। तो थप्पड़ लाएंगे, थप्पड़ लाएंगे, इसको क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, और विद्युत धारा ऊपर है तो अंगूठा ऊपर की तरफ करेंगे, तो इसका फेस के दिशा में क्या होगा, चुंबकीय बल की दिशा होगी, इधर बल लगेगा। यदि विद्युत धारा नीचे होती तो अंगुली इधर रखते, अंगूठा नीचे रखते, तो बल अंदर के तरफ लगता। तो देखिए दाहिने हाथ के जो हथेली का नियम है, थप्पड़ का नियम है, देखो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर अंगुली को रखेंगे, अंगूठा को करंट की दिशा में रखें, थंब को, ठीक है। और ये जो है फेस इसका वो क्या बताएगा, बाहर की तरफ फोर्स बताएगा। तो इस तरह से यहां पर दिशा के निरूपण के लिए, किसकी दिशा के निरूपण, तो बल की दिशा के निरूपण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कुछ इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। बल की दिशा निकाल, तो सबसे पहले यहां पर देखो है क्या कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर इसमें एक धारावाही चालक रखा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उस पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिंगर की दिशा, अंगुली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा किधर दिखाएंगे, विद्युत धारा की दिशा में। तो देखिए ये क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर के तरफ, अंदर के तरफ ऐसे, अंगूठा किधर, ऊपर के तरफ। तो इसका फेस देखिए, दाहिना हाथ का फेस इधर के तरफ, यानी इधर के तरफ। सबसे पहले उंगली इधर, अंगूठा ऊपर, तो इस दिशा में
फोर्स की दिशा है, इधर आ जाइए। अब क्या कीजिए, जिधर अंदर के तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ उंगली रख दिए, किसका, दाहिना हाथ, ठीक है। फिर देखो, अंगुली को, अंगूठा को करंट की दिशा में ले लाए, तो इधर फेस बता रहा है, इसका फेस इधर की तरफ जा रहा, यानी चुंबकीय बल की दिशा इधर की तरफ। फिर देखिए, अंगुली को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा को अंगूठा की तरफ रखिए, अंगूठा को ले जाइए विद्युत धारा की दिशा में, तो फेस इधर है, इसका फेस इधर की तरफ है, तो इस पर जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर, विद्युत धारा इधर, तो अंगूठा उधर लगाइए, तो इसका फेस जो है वो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, याद रहे दाहिने हाथ का थप्पड़ लगा, है ना। फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स नीचे, ये हो गया फोर्स। तो इस तरीके से बल की दिशा को निरूपित किया जाता है। अब आते हैं, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल या तो चुंबकीय बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में किधर बल लगेगा, किस पर, धारावाही चालक तार पर, वो दाहिने हाथ के थप्पड़ से निरूपित करते हैं। लेकिन अब जो बातें आने वाली है वो क्या आने वाली है, कितना बल लगेगा, कितना चुंबकीय बल होगा, इसकी बात बतानी। तो यहां पर सपोज कर लेता हूं मैं कि एक जो है से एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के अनुदिश एक क्या रखा गया, चालक तार रखा गया, ठीक है। देखो एक्स अक्ष के अनुदिश, और यहां पर ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये जो अक्ष है वो क्या है, जेड अक्ष है, ठीक है। ऐसा दे दिया गया। अब देखिए यहां पे ऐसे ये प्लेन है, ये कौन है, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इस दिशा में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, कुछ कोण पर है, ठीक है। अब देखो विद्युत धारा जो है इस दिशा में, विद्युत धारा की दिशा इधर की तरफ, तो इसमें जो बल लगेगा वो क्यों लगेगा, सो समझिए। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक तार को रखे हैं, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, गति, इलेक्ट्रॉन की गति है। और जब जो है से आवेश की गति होती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर बल लगता है, कौन बल, चुंबकीय बल लगता है। तो देखो वो इलेक्ट्रॉन है कहां, चालक के अंदर है, यानी इलेक्ट्रॉन पर बल लगना मतलब इस चालक तार पर बल लगना, इलेक्ट्रॉन पर बल लगना मतलब चालक तार पे बल लगना। अब यहां से हम बातें करें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रही है किससे, VD से, इलेक्ट्रॉन है जो किधर जा रही है, VD से, इलेक्ट्रॉन है जो किधर जा रहा है, इधर जा रही है VD से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब देखिए, तो इस इलेक्ट्रॉन पर किधर बल लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र तो इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है जिधर जा रहा है उधर अंगूठा दिखा दो, तो इधर, तो इसका फेस नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बल होना चाहिए, लेकिन बल तो नीचे की तरफ होगा नहीं क्योंकि ऋणात्मक है, धनात्मक पर नीचे होता, ऋणात्मक है तो उस पर उल्टा लगेगा, यानी चुंबकीय बल सभी इलेक्ट्रॉन पर किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, सभी इलेक्ट्रॉन पर किधर होगा, चुंबकीय बल ऊपर की तरफ होगा। ऐसा करते, चुंबकीय बल एक इलेक्ट्रॉन पर FM, FM, FM दे दिया गया, ऐसा है, ठीक है।
तो यहां पर देखना है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है, तो कितना होगा, तो Fm होगा इज इक्वल टू क्या हो, देखिए किसी भी आवेश पर लगने वाला बल Q इंटू भी क्रॉस बी होता है, तो Q के जगह पे -E और इंटू ये देखो भी डी और क्रॉस क्या आएगा, बी आएगा। हो गया ऐसा, दे दिया। लेकिन इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा पार्ट काट लेता हूं। ये पार्ट छोटा सा कट कर दिया। कितना पार्ट है ये, तो ये जो पार्ट है वो डीएल पार्ट है, ठीक है। तो इस डीएल पार्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये देखना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर तो कितना बल लगा ये तो मिल चुका है, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी के हिसाब से बल लगेगा। तो ऐसा करता हूं, अभी चुंबकीय बल डीएल भाग पर, डीएल भाग पर, चुंबकीय बल डीएल भाग पर। अब देखिए कितना होगा शोषण, तो ये जो है से सबसे पहले इतना में कितना स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये निकाल लेते हैं। देखिए यहां पे n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू ए डीएल। देखिए है क्या, सबसे पहले ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ए डीएल क्या है लेंथ, तो दोनों को मिलाएंगे ऐसे तो क्या होगा, इसका आयतन होगा। अब इसमें स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों कर दिए सो बताते हैं। देखिए यहां पर बारी बारी से ई तो हो गया डीएल भाग में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या है, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है उसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहने का मतलब हुआ कि इकाई आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इकाई आयतन में है स्मॉल एन, तो जितना पार्ट काटे हो उतना आयतन में कितना होगा, उतना आयतन से गुना कर, ठीक है। तो अब जो इस डीएल भाग पर बल लगेगा वो कितना लगेगा, डीएफ लगेगा। तो डीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एफ एम, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इसमें आया, जो स्वतंत्र है, जो गति कर रहा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बल से क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, एन का वैल्यू कितना आएगा, एन ए डीएल आएगा, एन ए डीएल और गुने -E और ये क्या आएगा, भी डी क्रॉस बी आ जाएगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। यानी यहां पर मैं लिखूं तो डीएफ हो, ठीक है, और इसके बाद यहां पे लिखता हूं एन ई ए, ये हो गया इंटू डीएल, या तो एन ई ए डीएल इंटू माइनस, ठीक है, भी डी
माइनस VD क्रॉस B होगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब एक चीज यहां पे समझने वाली बात है कि जो DL है, वो DL की जो दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा में, और VD की जो दिशा है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। तो यहां पे VD की बात करें तो DL के विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर DL और VD के साथ कंपेयर करूं तो यहां पे समझिए, देखिए माइनस DL और ये है VD, ठीक है, इज इक्वल टू VD इंटू DL लिख दूं तो कोई दिक्कत? देखिए हुआ क्या, कुछ नहीं, जो सदिश था वो कन्वर्ट कर दिए DL, देखो DL पर, किससे? VD से। तो दिशा तो अब विपरीत हो जाएगी ना, क्योंकि VD की जो दिशा है वो DL के विपरीत है। तो क्या हो जाएगा, VD पर से सदिश हटा के DL पर डालेंगे तो DL जो है वो क्या है, देखिए VD की जो दिशा है ये इधर, और DL की दिशा जो है इधर है, क्या है, विद्युत धारा की दिशा। तो DL की दिशा यदि धनात्मक मानते हो तो VD की दिशा तो ऋणात्मक होगा। तो इसलिए एक दूसरे के विपरीत सदिश है, DL और VD एक दूसरे के विपरीत सदिश है। तो ये यदि ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो, फिक्स है। अब देखो यहां पर जो माइनस DL VD आएगा उसको पलटी मार देंगे, तो इसको देखो NEA VD को आगे करेंगे, ठीक है, DL को यहां पे लाएंगे और पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अब लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू NEA VD और इनटू ये लिखेंगे DL और ये लिखेंगे क्रॉस B, DL क्रॉस B हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से लिख देता हूं I इज इक्वल टू NEA VD, ठीक है, तो ये आ जाएगा, सो DF इज इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B, यानी बड़ा सा पार्ट रहेगा, बड़ा सा लेंथ रहेगा, तो F इज इक्वल टू आएगा IDL, सॉरी ये आएगा I बाहर होगा और ये आएगा L क्रॉस B, ठीक है। या तो इसी को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू I और LB साइन थीटा, होगा ऐसा, दे दिया गया ये। तो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा दे दिया। अब यहां पे ऐसा तो भी हो सकता है, ठीक है, कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रहा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सपोज कीजिए वायर लिए हैं, जो PQ वायर है, इसमें करंट देखिए आई जा रहा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इस पर बल निकालोगे, चुंबकीय बल, तो इस वायर की जो प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव लंबाई है, ये PQ है, जो कितना कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा DF इज इक्वल टू I और ए आएगा DL क्रॉस B आएगा। इसको अब इंटीग्रेट कर दूंगा तो DF का इंटीग्रेशन I बाहर होगा और ये होगा P से Q, किसका, DL का, और ये क्रॉस B दूंगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या आएगा, F इज इक्वल टू I इंटू ये हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा क्रॉस B, हो गया ऐसा। यदि विद्युत धारा की दिशा, देखिए
ये चुंबकीय बल की दिशा में है, ये तार है, तो इस केस में फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि सेम दिशा में रहेगा तो 0 डिग्री पर होगा, तो साइन 0 डिग्री 0, यानी चुंबकीय बल 0 होगा। ठीक है, ऐसा। या तो बोल सकते हो चुंबकीय बल की दिशा इधर है और कोई तार रखे हैं, उसमें विपरीत दिशा में बल है, तो इस केस में भी बल 0 होगा। विद्युत धारा जो है विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, है ना, 180 डिग्री पर, तो साइन 180 0 डिग्री होता है। तो ये बातें हो गई। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, एक वायर है जो PQ जो टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, और यहां पर इस पर चुंबकीय बल निकालना, ठीक है, तो इस स्थिति में इसको ऐसे डॉट 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 डॉट, ये घूम के करंट आया, मैटर वो नहीं है, बस इसका इफेक्टिव लेंथ ले, जो P से Q करंट जा रहा है, तो PQ, तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में आएगा I इंटू ये होगा PQ क्रॉस B, दे हो गया। यदि यहां पर अब बात करें इसमें, तो ये बंद लूप है, बंद पास है, और बंद पास को यदि ऐसे रखे हैं, तो ये P है और यही Q है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां लेते हैं तो अंतिम भी यही होगा। तो इस स्थिति में PQ के बीच की जो इफेक्टिव, जो प्रभावी लंबाई होगा 0 होगा, तो इस केस में चुंबकीय बल भी 0 होगा। तो याद रहे कि किसी भी बंद पास को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, उस पर चुंबकीय बल 0 होता है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही बंद पास पर परिणामी चुंबकीय बल 0 होता है। अब देखो इसमें आ जाए, ये जो है से अर्धवृत्ताकार एक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और इस केस में हम बोले कि इसके ऊपर लगने वाला बल लें, देखो बल लें, तो ये PQ प्रभावी लंबाई होगा, P से Q लेना है, किधर से किधर, P से Q, तो P से Q लेंगे तो सबसे पहले इसकी दिशा बतला देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, अंदर की तरफ उंगली दो, दाहिने हाथ का अंगूठा किधर दो, विद्युत धारा की दिशा में। विद्युत धारा तो इस रास्ते से जा रही है, लेकिन उसका मोटो क्या है, P से Q का, तो P से Q के तरफ अंगूठा दिखाओ, तो फेस किधर बता रहा, ऊपर के तरफ, यानी इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर के साइड। क्यों? क्योंकि थप्पड़ किधर दिखाया, थप्पड़ की दिशा ऊपर, तो बल की दिशा ऊपर। ठीक है, अब देखो तो इसमें कितना बल लगेगा ये निकालना, तो F इज इक्वल टू आई पी क्यू बी साइन थीटा लो, ठीक है, यही लोगे, या तो F इज इक्वल टू आई पी क्यू क्रॉस बी होता, तो पी क्यू क्रॉस बी मतलब पी क्यू इंटू बी साइन थीटा, तो थीटा क्या हो, पी क्यू ऐसे है और फील्ड अंदर है प्लेन के अंदर, तो 90 डिग्री होगा। आई इंटू पी क्यू, पी से क्यू यानी आर प्लस आर, यानी 2r इंटू बी, और ये होगा साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2IR B होगा, यानी F इज इक्वल टू 2IR B दे दिया। कैसे हुआ ये तो क्लियर है, मैटर तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अब आता है इसमें, ये जो है बंद पास है, लेकिन इस पर ऐसे देखोगे तो कह दोगे कि चुंबकीय बल 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है, विद्युत धारा उसी के अंदर घूमने गोल गोल नहीं रहा है, गोल गोल उसी में घूमेगा, तब हुआ बंद पास। इसमें है कि एक बिंदु से एंट्री हो रहा है और दूसरे बिंदु से डायमेट्रिकली यानी व्यास के लॉन्ग क्या हो रहा है, व्यास के अनुदिश अंदर जा रहा है और फिर बाहर हो जा रहा है, तो इस केस को समझना जरूरी है। देखो
जैसी आएगा यहां पर विद्युत धारा जो है दो रास्ते में बटेगा, एक रास्ता इधर से है आधा, एक आधा रास्ता इधर से है, तो इसमें जो विद्युत धारा जाएगी वो I/2 जाएगी और इसमें भी विद्युत धारा जो जाएगी वो I/2 जाएगी। अब इस बिंदु को P मान लिया जाए और इस बिंदु को Q मान लिया जाए, ये जो है से इसका क्या हुआ, तो व्यास हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, फील्ड अंदर के तरफ है, फील्ड अंदर के तरफ है, धारा के दिशा में अंगूठा दिखाओ, माने P से Q के दिशा में अंगूठा दिखाओ, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर चुंबकीय बल ऊपर के तरफ लगेगा, ऊपर के तरफ लगेगा, चुंबकीय बल ऊपर के तरफ, और नीचे वाला जो पार्ट है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो विद्युत धारा इधर है, तो फोर्स तो ऊपर के तरफ ही लगेगा, तो यहां पे फोर्स ऊपर के तरफ लगेगा। हो गया ऐसा, अब ऐसा दे दिया गया। अब इसके बाद डिस्कस करता हूं। देखिए एफ और एफ दोनों है, तो कितना होगा नेट फोर्स, 2F होगा। तो इस स्थिति में पहले एफ निकाल लो आधा पर, तो क्या होगा I इंटू पी क्यू होगा, बी होगा साइन 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू आई, पी क्यू का वैल्यू 2R व्यास होगा और ये B होगा साइन 91 होगा, तो F इज इक्वल टू 2IRB। तो यहां से F नेट ले लोगे, तो F नेट क्या होगा, डबल होगा, डबल मतलब 2F, 2F जब दोगे तो जैसी डबल होगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4IRB, यानी यही हो गया क्या चीज, नेट फोर्स, यही हो गया नेट बल। अब देखिए इसमें आते हैं नेक्स्ट में, इसमें देखो इसकी जो लेंथ है ये दिया हुआ नहीं है, ये 2 मीटर है, तो इसमें बारी बारी सब समझनी है। यहां पर क्या करना, एक जो है से धारावाही चालक तार दिया गया जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जिसके साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री का, बात तो समझिए। तो यहां से ये तो एल हो जाएगा, लंबाई 2 मीटर है, तो इस पर जो चुंबकीय बल हो वो बेसिकली क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, या तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, सदिश गुणनफल जो होता है उसके साइन थीटा लग, तो साइन थीटा लगा देंगे, तो आई की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे 10, एल की जो वैल्यू है 2 पुट करेंगे, बी की जो वैल्यू है वो 4 पुट करेंगे, साइन थीटा यानी साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। साइन 53 डिग्री लेंगे तो साइन 53 4/5 होगा, यानी 4/5। अब यहां से काटोगे तो क्या कटेगा 16, तो 16 चौके 64, तो ये क्या आएगा 64 न्यूटन आएगा, यानी एफ इज इक्वल टू 64 न्यूटन हो जाएगा। मैटर सॉल्व, ठीक है। अब देखो आगे बढ़, अब आता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही बंद पास पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, कोई वस्तु लेंगे और उस वस्तु पर बराबर परिमाण का दो बल लगेगा, दो बिंदु पर लगेगा जो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा, और उसको घुमाने का प्रयास करेगा या तो घुमाएगा, तो वही उसके लिए क्या होता है, बल आघूर्ण का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर ये समझिए कि ये देखो चुंबकीय क्षेत्र है, या तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है, माना कि एक बंद परिपथ, परिपथ
चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, देखो ये यहां पर दे रखा है, सपोज दैट, देखिए बंद पास है, और अभी इस तरह से रखे हुए हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके सतह के लंबवत प्रवेश कर रही, जिसकी लंबाई L है, लंबाई L है और चौड़ाई B है। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका नाम रख दें कि ये P है, Q है, R है, S है। ठीक है, तो देखिए दो चीजें समझिए, ये जो PS है और ये जो QR है, ये दोनों आपस में बराबर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, लंबाई भी दोनों का सेम है, विद्युत धारा भी दोनों में सेम है। देखो तो पहले इस पर आ जाओ, क्षेत्र की दिशा अंदर, दाहिना हाथ का थप्पड़ का नियम लगाइए, क्षेत्र अंदर, विद्युत धारा ऊपर, तो थप्पड़ इधर चल रहा है, फेस इसका इधर जा रहा है, यानी इस पर चुंबकीय बल FPS पर इधर होगा। और वही जब QR लेंगे तो देखिए क्षेत्र अंदर, विद्युत धारा नीचे, अंगूठा नीचे दिखाइए, थप्पड़ की दिशा इधर, यानी इस पर जो चुंबकीय बल होगा, ये जो FQR आएगा इधर होगा। दोनों की दिशा विपरीत तो होगी लेकिन दोनों आपस में बराबर होंगे, अभी दोनों अभी आपस में बराबर, यानी FPS होगा इज इक्वल टू FQR होगा, इज इक्वल टू IL होगा, ILB होगा, साइन 90 डिग्री पर है, तो ये कितना होगा, ILB आएगा। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से PQ में चलोगे तो क्षेत्र अंदर, विद्युत धारा इधर, तो बल ऊपर की तरफ, क्योंकि थप्पड़ की दिशा ऊपर की तरफ, तो ऊपर लगा, तो FPQ। क्षेत्र की दिशा अंदर, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, थप्पड़ की दिशा नीचे, तो नीचे जाएगा, तो कितना होगा, FRS होगा। तो यहां से हो जाएगा FPQ इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से आ जाएगा FRS, तो कितना होगा, ये होगा IBB साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री, यानी इसको लिखेंगे IB। हो गया ऐसा। अभी यदि टॉर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होना, एक ही एक्शन लाइन है, तो जीरो। अभी टॉर्क जीरो हो जाएगा, यानी घुमाने का प्रयास नहीं करेगा कोई, ई ले जाना चाहेगा इधर तो उसको बैलेंस ई कर लेगा, ई ले जाना चाहेगा ऊपर तो उसको बैलेंस ए कर लेगा। अभी तो टॉर्क जीरो है, लेकिन इसी को क्या किया जाए, ठीक है, यदि बंद पास के क्षेत्रफल, है ना,
सदिश को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया हो। ठीक है, अब क्या किया गया, उसको थीटा कोण पर कर दिया, यानी देखिए इस तरीके से। ऐसे कर दिए, पी क्यू आर एस, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, दे दिया गया ऐसा। अब देखो विद्युत धारा की दिशा ये आई है, विद्युत धारा की दिशा ये आई है और ये आई है। ठीक है, तो अभी इस पर जो पीएस पर जो बल लगता है उसकी दिशा तो इधर है एफ पी एस, क्यूआर पे जो बल लगती है उसकी दिशा तो इधर है एफ क्यू आर। अब देखो यहां पर मिडिल पॉइंट है, यहां पर इस पर जो बल लग रहा है ये तो ऊपर लग रहा है एफ पी क्यू। ठीक है, और इस पर जो बल लग रहा है ये नीचे लग रहा है एफ आर एस। तो अब देखिए यहां पर बात समझने वाली है कि इसका एक्शन लाइन तो ये है, बट इसका एक्शन लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये तो लेंथ एल है और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, थीटा से झुक गया है। अब थीटा से झुका दिए तो यहां से यदि दोनों इस बल और इस बल के बीच परपेंडिकुलर ऐसे खींचे तो ये एल है, तो परपेंडिकुलर ये कितना होगा एल साइन थीटा होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का एक्शन लाइन तो फिर ऐसे झुका भी दिए तो एक्शन लाइन वही वाला आ जा रहा, मतलब ये दोनों जो है क्या करेगा आपस में बैलेंस हो जा रहा है, और साथ ही साथ एक ही जो है से क्रिया रेखा है, बल क्रिया रेखा है, तो बल आघूर्ण तो लगाएगा नहीं, तो ये दोनों बल आघूर्ण लगाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच लंबवत दूरी हो रही। तो बल आघूर्ण कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों। ठीक है, ये ऊपर जैसे ही तुमने ऐसे घुमाया तो फिर चुंबकीय क्षेत्र इसको ऐसे लाना चाहे, तो यहां पर देखो बल आघूर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो टाउ होता है वो क्या होता है, ठीक है, फोर्स, कौन फोर्स एफ पी क्यू, और एफ आर एस दोनों तो बराबर है, तो एफ पी क्यू इंटू क्या लिखोगे लंबवत दूरी। ठीक है, तो टाउ बराबर इस पर एफ पी क्यू, तो एफ पी क्यू या तो एफ आर एस बराबर है कितना आई बी बी है, तो ये हो गया आई बी बी इनटू लंबवत दूरी, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा लगा दे, मैंने एल साइन थीटा। अब देखो तो टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, आई रहने दीजिए, एल और बी एक साथ लाइए। ठीक है, और बी लिखिए साइन थीटा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया होगा, तो टॉर्क बराबर बल आघूर्ण आई ए और ये बी होगा और ये साइन थीटा होगा। ठीक है, इसमें देखिए आई ए जो है यानी इस जो बंद पास है इसका जो विद्युत धारा है वो आई है, इसका क्षेत्रफल जो है ए है, तो ये जो आई ए है इसको हम लोग एम लिखते हैं, और एम का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण।
तो इसको लिखेंगे बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू आई ए के बदले एम और बी साइन थीटा। ठीक है, देखो इसकी जो दिशा होती है, किसकी, इस एम की, वो फेस की दिशा में हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर ये कोई बंद पास है सर्कुलर, इसमें विद्युत धारा इधर ऐसे प्रवाहित हो रही, तो एम की जो दिशा होगी, देखिए ऐसे घुमाइए करंट, तो अंगूठा इधर बाहर दिखा रहा, तो इसका एम की दिशा बाहर की तरफ होगा। और यही यदि विद्युत धारा ऐसे घूमने लगे, ठीक है, इस बंद पास को ले रहे हैं, तो विद्युत धारा ऐसे घूम रही, तो उंगली को ऐसे मोड़ेंगे दाहिने हाथ के, अंगूठा अंदर की तरफ, यानी इसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, यानी एम की दिशा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऐसा लिख दिए। इसके बाद देखो यहां पर ये टॉर्क इज इक्वल टू हो गया, इसको लिखेंगे एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, जहां पे सपोज दैट एम की दिशा इधर है और इस बी की दिशा इधर है। ठीक है, तो टॉर्क निकालना होगा, तो एम क्रॉस बी कर देंगे। ठीक है, एम क्रॉस बी, और इसमें थोड़ा सा हेल्प कर देता, जैसे कोई बंद लूप है, विद्युत धारा ये प्रवाहित हो रही, सर्कुलर भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, या तो अदरवाइज कुछ हो सकता है। तो ऐसे घूम रहा, ऐसे, तो दाहिना हाथ की उंगली मोड़ो, अंगूठा ऊपर दिखाओ, तो इसका जो है से ऊपर होगा एम की दिशा। और यही यदि ये लूप है और इसमें विद्युत धारा ऐसे घूमने लगी, ऐसे घूमने लगी, तो अंगूठा नीचे दिखाना होगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो होगी वो नीचे के तरफ, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होगी वो किधर होगी, नीचे के तरफ। इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वो ऊपर के तरफ। देखिए चुंबकीय जो आघूर्ण है, ठीक है, जिसको एम बोलते हैं, जो आई होता है, यदि इसमें लूप मतलब ये फेरों की संख्या यदि एन हो जाए, तो यहां पर एन आई ये कर देना। ठीक है, और यदि एक रहे तो केवल एक रखेंगे, और नंबर ऑफ टर्न बदल जाए, एन हो जाए, तो एन कर देंगे। तो ये चीजें यहां पर ध्यान देने वाली। तो ये हो गया यहां पर बल आघूर्ण से संबंधित। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।